हरे माया ब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्म वर्चसे जायताम राष्ट्रे राजान्याः सूरैखभयोतिभियाधे महारथ जायतां दोघ्रे धेनुर्वोढा नडबानासोः शब्दे पुरान्धिर्जोखा जिष्णुराधिष्ठाः सभेय युवास्य जजमानस्य वीर जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरेखतु फालवतयो नवखदयः पचयन्तां जोगक्षेमो नः कल्पतां वा। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जोथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज उपशास्त्री शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली अनिवार्य षष्ठम पत्र में वेद विषयक नांदीमुख श्राद्ध के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। कल हम लोग आयुष मंत्र जप के बारे में विचार विमर्श किए। तो कोई भी विवाह शादी या शुभ कर्म करने चलते हैं हम लोग, तो उसमें नांदीमुख श्राद्ध का प्रावधान है, उस पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो नांदीमुख श्राद्ध सर्वप्रथम जो है वह नांदीमुख श्राद्ध जो है सो संकल्प करके तब करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर विश्वदेव का आसन रखना चाहिए, उत्तराग्र करके, उत्तर दक्षिण करके, और 3 आसन दक्षिण से पूर्वाग्र क्रम से मातृ पितामह प्रपितामह के निमित्त प्रथम आसन तथा पति पितामह एवं प्रपितामह के लिए द्वितीय आसन, और सपत्नीक मातामह प्रमातामह और प्रमातामह के लिए तीसरा आसन रखना चाहिए। ये आसन कुछ दूरी पर हों, अर्थात एक में सटे न हों। उन रखे आसनों पर विश्वदेव के सहित अपने पूर्वजों पितरों की पूजा करना चाहिए, जिसका क्रम निम्नांकित प्रकार है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि पिंड निर्पणम कुरजान वाकुरजान नराधिप वृद्धि श्राद्धे महाबाहो कुल बर्मान वेक्षही। उसके बाद जो है सो पाद प्रक्षालन करना चाहिए सभ्य हो करके, और सत्य वसु का जो है सो पूजन करना चाहिए। पतल पर पूर्व से दक्षिण चारों कुशा को रखकर उस पर संकल्प से श्राद्ध सभ्य होकर करें, या करना चाहिए। तो पाद प्रक्षालन में दाहिना हाथ में जल लेकर ओम सत्य वसु संज्ञा से पाद प्रक्षालन वृद्धि तक वाक्य पढ़कर विश्वदेव के पाद प्रक्षालन के लिए उनके आसन पर जल गिरा देना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण क्रम से ओम मातृ पितामह प्रपितामह से लेकर ओम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह पाद प्रक्षालनम वृद्धि पर्यंत पढ़कर मातृ पितामही और प्रपितामह पितृ पितामह तथा प्रपितामह एवं सपत्नी मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह प्रक्षालनार्थ जल देना चाहिए। ओम सत्य वसु संज्ञका विश्वे देवानंदिमुखा आम भूर्भुवः स्वः पादं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धि ओम मातृपितामह प्रपितामह्य नान्दिमुख्या ओम भूर्भुवः स्वः इमां वा पादं पादावजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धि ओम पितृपितामह प्रपितामह नन्दिमुखः ओम भूर्भुवः स्वः इदं वा पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धि ओम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह
सपत्निकानान्दिमुखां भूर्भुवः स्वः इदं वा पादं पादावजनिजं पादप्रक्षालनं वृद्धि आं सत्यवसु संज्ञका विश्वे देवा नान्दिमुखां भूर्भुवः स्वः इमे आसनेवो नमो नमः नान्दी श्राद्धक्षणौ क्रियतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुयामः ॐ मातृपितामही प्रपितामह्यः नान्दिमुख्या ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसनेवो नमो नमः नान्दी श्राद्धक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः ॐ पितृपितामह प्रपितामह्यः नान्दिमुखा ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसनेवो नमो नमः नान्दी श्राद्धक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः ॐ मातामह प्रमातामह भृत्प्रमातामह सपत्निकानान्दिमुखां भूर्भुवः स्वः इमे आसनेवो नमो नमः नान्दी श्राद्धक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः। उसके बाद गंधादि जो है चढ़ाना है। ओम वस्तु संज्ञा पुनः विश्व देवा से लेकर के मातामह प्रमातामह विप्रमातामह सपत्निका नान्दिमुखा अम भूर्भुवः स्वः इदं गंधार्चनम स्वाहा संपद्यतां वृद्धि तक पढ़कर विश्व देव से लेकर सपत्निक मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह तक के लिए जल वस्त्र जगोपवीत चंदन अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पान सुपारी आदि समर्पित करना चाहिए। और उसके बाद जो है भोजन निष्क्रय दान। इसके बाद ओम सत्यवसु संज्ञका विश्व देवा से लेकर द्रव्यम मृत रूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि तक प्रत्येक वाक्य पढ़कर क्रम से विश्व देवम सहित सपत्निक मातामह प्रमाता मृतमा को भोजन निष्क्रय निमित्त दक्षिणा देना चाहिए। जैसे कि ओम सत्यवसु संज्ञका विश्वे देवानान्दिमुखा ओम भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ओम मातृ पिता पितामही प्रपितामही नान्दिमुख्या ओम भूर्भुवः स्वः इदं गन्धादर्शनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ओम पितृपितामह प्रपितामह नान्दिमुखा ओम भूर्भुवः स्वः इदं गन्धादर्शनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ओम मातामह प्रमातामह वृद्धा सपत्निका नान्दिमुखा ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गन्धादर्शनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि। उसके बाद भोजन निष्क्रय दान। आम सत्यवसु संज्ञका विश्व देवानान्दिमुखा ॐ भूर्भुवः स्वः जुग्म इदां जुग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्ता मान्नं निष्क्रयभूतं द्रव्यम् अमृतरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ओम मातृपितामह प्रपिता मह्यानान्दिमुख्या भूर्भुवः स्वः इदं जुग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्ता मान्नं निष्क्रयभूतम् अमृतरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि आम पितृपितामह प्रपितामह नान्दिमुखा आम भूर्भुवः स्वः इदं जुग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तं मानं निष्क्रयभूतं द्रव्यम् अमृतरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि अम मातामह प्रमातामह प्रमातामह सपत्निका नान्दिमुखा आम भूर्भुवः स्वः इदं जुग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तं मानं निष्क्रयभूतं मामृतरूपेण स्वाहा संपद्यतां वृद्धि साक्षीरमोदकदानं दूध सहित जवादी का दान। पुनः दूध जौ जल में एक में मिलाकर दाहिने हाथ में लेकर हम सत्यवसु संज्ञका विश्व देवा से लेकर सपत्निका नान्दिमुखा प्रियंताम पर्यंत वाक्य पढ़कर क्रम से विश्व देव पूर्वक सपत्नी की मातामह प्रमातामह मृत प्रमातामह अलग अलग देना चाहिए। जल पुष्प अक्षत फिर दें तो फिर शिवायाप से लेकर 100 मन समस्तु से पुष्प अक्षत 4 इष्टम चास्तु से दक्षिण से सपत्नी मातामह प्रमातामह मृत प्रमाता को क्रमशः अलग अलग चढ़ाएं। जैसे सतवसु संज्ञका विश्व देवानान्दिमुखा वृंदां मातृ पितामही प्रपितामह्या नान्दिमुख्या वृंदां पितृ पितामह प्रपितामह नान्दिमुखा वृंदां मातामह प्रमातामह प्रमातामह
सपत्निकानान्दिमुखा प्रियन्ताम्। चतुर्थ स्थानेषु शिवायाप सन्तु इति जलम्। सौमनसमस्तु इति पुष्पम्। अक्षतं च अरिष्टं चास्तु इति अक्षतन्। जल उसका जल घोरा भीतर सन्तु इति पूर्वाग्राम जलधारम दद्यात् समाचारः। आशीर्वाद प्रार्थना तदो जज। उसके बाद जजमान अंजलि में लेकर के और जजमान विनम्र भाव से हाथ जोड़कर गोत्रन्नो वर्धाम से माच याचना कंचना तथा एता सत्याशीषा संतु बढ़े और अपने पूर्वजों को प्रार्थना करें। ओम गोत्रन्नो वर्धन्तां दातारो नाभिवर्धन्तां वेदा सन्ततिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यागमाद् बहुधेयं च नोऽस्तु अन्नं च नो बहु भवेदतिथिं च लभेमहि जाचितारश्च न सन्तु मा च याचि स्म कंचना एता सत्यायासी सन्तु। उसके बाद जो है ब्राह्मण लोग पुनः सत्यवसु संज्ञ का विजय देवा से लेकर जब मूल निष्क्रयणीम दक्षिणाम दातुम हम उससे तक पढ़कर मुनक्का आंवला जव और अदरक मूली आदि एक एक संकल्प वाक्य द्वारा विश्वे देव पूर्व पितामह प्रपितामह पितृपितामह प्रपितामह सपत्निका मातामह मातामह वृद्ध प्रमातामह के लिए प्रदान अथवा इन वस्तुओं के अभाव में निष्क्रयभूत दक्षिणा दे। जैसे सत्यवसु संज्ञा विश्वे देवानंद मुखा ओम भूर्भुवः स्वः कृतस्य नांदि श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम द्राक्षामलक जव मूल निष्क्रयणीं दक्षिणां दातुं महमुश्रेतं मातृपितामही प्रपितामहया नांद मुख्या भूर्भुवः स्वः कृतस्य नांदि मुख्यश्राद्धः प्रतिष्ठार्थम द्राक्षायमलक जवमूल निष्क्रयणीं दक्षिणां दातुं महमुश्रेत मातामह प्रमातामह प्रमातामह सपत्निका नान्दिमुखा भूर्भुवः स्वः कृतस्य नन्दिश्राद्धस्य फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्राक्षामलक जवमूल निष्क्रयणीं दक्षिणां दातुं महमुत्सृजेत्। माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादयः एते भवन्तु सुप्रीताः प्रयच्छन्तु च मंगलम्। उसके बाद जो है अमोमास्मै गायता नरः से सुमतिर्भुव तस्मै इन को पढ़कर मंत्रों को पढ़कर जजमान कहें अनेना नांदि साधम संपन्नम ब्राह्मण के सुसंपन्नम। हरे अम्मा उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे अभिदेवान् यदेयमीडा मग्ने पुरोदगुं सगुं सन्दिगोः सस्वत्तमगुं हवमानय साध स्यानः सूनुस्तानय स्वी जवाग्ने साते सोमातिर्भूत्वास्मे अनेना नांदी श्राक संपन्नम। जजमान ऐसा कहेंगे तो ब्राह्मण बोलेंगे सुसंपन्नम। उसके बाद विसर्जन लोटा बजा करके अम्बा जेवा जेवा धवा जीनो नो धने खु ब्रह्मृदारे रगया यस्य मध्वा पिबतमाद्याध्यायं
त्रिभता जाता पथिर्भिदेवयानैः अमावाजस्य प्रसवो जगमया देवे देवा देविस्वे आमगन्धमिधरमातरा च मासोमो अमृतत्वे नागमयात् विश्वेदेव प्रियंतामिति विसृज्य जजमाना मया चरिते सांकल्पिक नंद श्राद्धे न्यूनाति दोषरिक्तो जो भी सा उपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात् श्री गणेश प्रसादाच्च परिपूर्णस्तु इति वदेत्। और ब्राह्मण बोलेंगे अस्तु परिपूर्णः अस्तु परिपूर्णः। जब नांदी मुख श्राद्ध हो जाएगा तो उसके बाद आचार्य आदि का वर्ण का विधान है। उदंग मुखे माचार्यो मुपवेश्य गंधादिभिः संपूज्य अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक प्रवरान्वितः अमुक शर्मा अमुक गोत्रोत्पन्नाम् अमुक प्रवरान्वितं शुक्लयजुर्वेदान्तर्गवाजसनेनाधिन्द्रणीय शाखाध्यायिना अमुक शर्माणं ब्राह्मणम् अस्मिन् दुर्गापूजन कर्मणि येभिर्वर्णद्रव्यैः आचर्यत्वेन त्वामहं वृणे। जजमान ऐसा बोलेंगे, ब्राह्मण बोलेंगे बृहीतोऽस्मि। फिर जजमान बोलेंगे आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनं बृहस्पति यथा त्वं मम यज्ञस्मिन्नाचार्यो भव सुब्रतः। इसके बाद जजमान माने जो करता है यज्ञ के आसन पर आचार्य को उत्तर मुँह बैठाकर चंदन अक्षत और पुष्पादि से ब्राह्मण की पूजा करेंगे, आचार्य की पूजा करेंगे। तथा दाहिना हाथ में जल लेकर अक्षत एवं हाथ जो द्रव्य देना हाथ में लेकर अमुक गोत्रोत्पन्ना से त्वामहं वृणे तक संकल्प वाक्य, आचार्य के संकल्प का वाक्य पढ़ करके और जो संकल्प के सामग्री वस्त्र या द्रव्य जो भी रहेगा वो आचार्य के हाथ में देंगे। तो फिर ब्राह्मण क्या बोलेंगे बृहीतोऽस्मि। फिर जजमान आचार्यस्तु तथा स्वर्गे इस प्रार्थना श्लोक को पढ़ेंगे। आचार्यस्तु तथा स्वर्गे शक्रादीनं बृहस्पति तथा त्वं मम यज्ञस्मिन्नाचार्यो भव सुब्रतः से त्वामहं तक पढ़कर ब्राह्मण ब्रह्म वर्ण के लिए ब्राह्मण को हाथ में दे देना चाहिए। फिर जजमान जो है कहेंगे यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोकविदा, ब्रह्मा का वर्ण अब यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोकविदामः तथा त्वं मम यज्ञस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तमा। हाथ जोड़ करके ऐसा निवेदन करेंगे जजमान ब्रह्मा को। ब्रह्मा के बाद फिर ऋत्विक का वर्ण होगा अम अस्मिन् दुर्गा पूजन या जो भी पूजा करना हो कर्मणि ये भी वर्ण द्रव्य अमुगोत्र अमुक शर्माणं ब्राह्मणं ऋत्विक्यतेन त्वामहं वृणे। जजमान कहेंगे, उसके बाद ब्राह्मण बोलेंगे कि बृहीतोऽस्मि, अर्थात पहले ब्रह्म वर्ण होगा, उसके बाद फिर ऋत्विक का जजमान ऋत्विक के निमित्त हाथ में जल लक्षत और वर्ण सामग्री लेकर पान के पत्ता सुपारी लेकर अस्मिन् दुर्गा पूजन कर्मणि से लेकर ऋत्वितेन त्वामहं वृणे तक पढ़कर पाठ करने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में वर्ण की सामग्री दे देंगे। ब्राह्मण गण वृतोस्मि इस प्रकार कहेंगे। फिर जजमान भगवान सर्वधर्मज्ञ अश्लोक तथा व्रत्वेन दीक्षा मापनोति से सतमाप्यते तक मंत्र पढ़ेंगे। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्म परायण बीते नमो यज्ञस्मिन् ऋत्विक त्वं मे मखे भव। अमृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया मयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। उसके बाद जजमान कर संपुटम कृत्वा सर्वा, उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके जजमान सभी ब्राह्मणों को प्रार्थना करेंगे। आक्रोधना सोचरा परा सततं ब्रह्मचारिण्यः
ग्रहध्यानरता नित्यं प्रसन्नं मनसा सदा आदुष्टमासणा सन्तो मा सन्तो परनिन्दकः ममापि नियमा ह्येते भवन्तो वसतामपि ऋत्विजस्य यथा पूर्वं सकरादीनं मखे भव जूयं यथा मे भवता ऋत्विजो द्विजसत्त्वमः अस्मिन् कर्मणि ये विपराब्रहीता गुरुमुखादयः सावधाना प्राकुर्वन्तु एवं स्वं स्वं यथोदितम् अस्य याज्ञस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्थिता मया सुप्रसन्नै प्रकर्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकं यदा विहितं कर्म कुरु एकतंत्र पक्षे कुरुत ब्राह्मण जज यथा ज्ञानम कर्वाणी कर्मामः दोनों बोल सकते हैं, कर्वाणी या कर्मामः। उसके बाद जो है सो दिक्रक्षण का प्रावधान है। जजमान आचम्य प्राणम्य देश कालौ सांकृत्य अस्मिन् दुर्गा पूजन कर्मणि दिक्रक्षणम अहम करिष्ये। दिक्रक्षण करेंगे। जजमान वामहस्ते गौरसर पसान गृहीत्वा हाथ में सरसों लेकर के दिक्रक्षण का मंत्र बोलेंगे। ज्यादात्वा संस्थितं भूतं यस्थानमाश्रित्य सर्वदा अस्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु। अवसर्वन्तु ते भूता ये भूत भुवि संस्थिता ये भूत विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाश्च सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु यावत् कर्म करोम्यहम् इति तिष्ठन् पूर्वादि दिक्षु विकिरेत। माने पूर्व दिशा से लेकर सभी दिशाओं में अक्षत को छींटना चाहिए, फिर जल को स्पर्श करना चाहिए। और मैं जो है सो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ दिक्रक्षण तक। फिर अगले दिन हम लोग सर्वतो मंडलस देवता का पूजन करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले दिन जो है सौ सर्वतो भद्र पूजन के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।